आज का हमारा ये जो वीडियो है कक्षा 10 है, प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं। और इस वीडियो में आपको करना है कि जो प्रश्नावली 1.2 है उसका पहला तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जो ये संख्या दे रखी है उनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 140। तो कैसे करना है, ध्यान से इसको देखो। पहला है यहाँ पे 140। तो आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने पहले तो 140 के कुछ इस तरह से 2 का भाग दिया 14 में 7 बार, फिर ये 0 का 0, फिर 2 का भाग दिया 70 में 35 बार, 35 दूना 70, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा इसमें 5 का, कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग दिया इसमें 1 बार। अब हम 140 को लिख क्या सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या इसको हम और शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं 2 कितनी बार हैं 2 बार, तो 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। बस इतना सा इसमें आपको काम करना है। दूसरा जो आपका क्या है 156। अब 156 को करो, यहाँ पे हो गया 156, 2 का भाग दिया 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया तो 1, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, फिर 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का, कितनी बार 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 13 का दिया 13 में 1 बार। तो हम 156 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए, फिर इसको और शॉर्ट में लिख दीजिए 156 बराबर 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे तीसरा है इसका 3825। देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 2 और 2 22, 7 या 21, 22 में से 21 गए तो ये 1 और 5, 5 दिया 15, फिर इसके अंदर वापस 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। अब इसके अंदर 3 का नहीं जाएगा 5 का, 8 पंजा 40, फिर 5 25, 85 बार, फिर वापस 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 और 7 पंजा 35, फिर इसके अंदर 17 का भाग दिया, 17 एकम 17। तो 3825 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी 3825 को मैं अगर और लिखूं तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये क्या हो गया, आपके अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप हो गया। चौथा देखो यहाँ पे 5005, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, इसके अंदर सीधा 5 का जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, फिर 5 का के नहीं जाएगा, फिर 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देख के 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, फिर 2 बचे 7 या 21, फिर 11 का भाग दिया, 11 एकम 11 और 11 या 33, फिर 13 का भाग दिया, 13 एकम 13। तो हम जो 5005 है इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड
खंड के गुणनफल के रूप में हो गया। पांचवा देखो यहाँ पे 7429, 2 का नहीं जा रहा इसके अंदर, फिर 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का, ऐसे करके इसमें डायरेक्ट भाग जाएगा आपका 17 का। ठीक है, 17 चौक 68, फिर कितने बचे यहाँ पे 68 गए तो 6 और 2 62 हो गए। ठीक है, उसके बाद 51 और ये 7 बार, फिर इसके अंदर जाएगा 19 का, 19 दूना 38, फिर बचे 19 या 57, फिर 23 का भाग जाएगा एक बार। तो हम 7429 को क्या लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। ठीक है ना, तो आपको ये करना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी था, कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको जो ये पूर्णांकों के जो जोड़े दे रखे हैं, युग्म का मतलब जोड़े, उनका एक तो HCF निकालना है और एक LCM निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल वो है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है इनके HCF और LCM के गुणा के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका LCM निकालेंगे, फिर इनका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला जो है यहाँ पर 26 और 91। तो देखो यहाँ पर 26 और 91 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम 26 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 13 बार, फिर 13 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 91 का हम निकालेंगे, 7 का भाग जाएगा 13 बार, फिर 13 का भाग दिया 1 बार। ठीक है ना, तो यहाँ पर 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13, और 91 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 13। क्या लिख सकते हैं 7 × 13। ठीक है, अब देखो जब भी आपको HCF निकालना हो तो यहाँ पे 26 और 91 का HCF, तो HCF में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 2 संख्या थी, तो दोनों संख्या में जो कॉमन आती है, दोनों में जो होती है वो होता है उनका HCF। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो इन दोनों का एक कॉमन क्या आ गया, 13 आ गया। और क्या कोई कॉमन आ रहा है, नहीं, तो 13 ही क्या होगा, इसका HCF होगा। और 26 और 91 का LCM, 26 और 91 का LCM कैसे लेते हैं कि जो HCF आया ना वो तो लेना ही है, और उसके अलावा जो बाकी रह गए जैसे 2 और 7 इनको भी लेना है। अब इनको कर दो आपस में गुणा, क्या कर दो, इनको गुणा। तो 7 दूनी 14 और 14 को 13 से गुणा किया, 14 42, 4 14 और 4 हो गए 18, यानी 182। तो यहाँ पर HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब इसकी करनी है जांच, क्या करनी है, जांच। तो क्या है इसका, जो आपको दे रखा क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF या HCF × LCM। ठीक है, अब देखो दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 और 91। 26 और 91 बराबर LCM कितना आया, 13, और HCF कितना आया यहाँ पर, यानी HCF तो आया 13 और LCM आ गया 182। इन दोनों को करना गुणा,
यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब करो इनको गुणा। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आएगा 2367, और जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो भी आएगा 2367, यानी ये हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हमारा जो ये एलसीएम और जो एचसीएफ है वो क्या है, सही है। अगर आपका ये बराबर नहीं आता है तो आपका ये जो एलसीएम और एचसीएफ है इन दोनों में या तो दोनों ही गलत है या दोनों में से कोई एक गलत है। दूसरा देखो यहाँ पे 510 और 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और यहाँ पे वापस 5, फिर 3 का भाग दिया, 8 दिया 24 और 5 दिया 15, फिर वापस इसके अंदर 5 का भाग दिया 17 बार, फिर 17 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 92 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया, 2 चौक 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 का भाग दिया 23 के अंदर 1 बार। तो यहाँ पर 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23, यही हम लिख सकते हैं। इन दोनों के हमने अलग अलग क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब 510 व 92 का HCF, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी, एक तो 2 कॉमन आ गया। अब इसमें 3 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें 17 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 2 इसमें और है लेकिन इसमें और नहीं है क्योंकि ये 2 तो आ गए पहले ही। 23 इसमें नहीं है, छोड़ दो। तो क्या कॉमन आया दोनों में, 2, और यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। इसी तरह 510 व 92 का LCM, तो जो HCF आया वो तो लेना ही है, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी बचे, जैसे ये 2 बचा, ये 3 बचा, उसके बाद ये 5 बचा, ये 17 बचा और इंटू ये 23 बचा। इन सबको आपस में गुणा करना है। तो जब गुणा करोगे तो आपका आएगा 23,460। इन सबको गुणा करोगे तो आएगा 23,460। अब हमें करनी है जांच। जांच में क्या कि 2 संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM। तो 2 संख्या कौन कौन सी थी, 510 और 92, इन दोनों का गुणा, और इन दोनों का जो LCM और HCF आया उनका गुणा। तो HCF 2 और LCM है 23,460। अब इनका करना है गुणा, ये 0 का 0, 92 का यहाँ पे 2, हासिल का 9, फिर ये 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, ये हो गए 460 और ये 9 हो गए 469 बराबर, यानी 46,920 इन दोनों को गुणा करने पे आया। और 23 दूना 46 और ये हो गए 46,000, और 46 को 2 से करेंगे तो 92, यानी यहाँ पे भी हो गए 46,920। तो हमारा जो ये LCM और HCF है वो क्या है, सही है। तीसरा देखो यहाँ पे 336 व 54। तो 336 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड करो। 336, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, फिर 1 बचा यहाँ पे, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया 42 बार, फिर 2 का भाग दिया 21 बार, फिर 3 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया
1 बार। इसी तरह 54, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया पहले तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, फिर 3 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। तो यहाँ पे देखो कि जो 336 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 बार 2 है, गुणा 3 गुणा 7, ये मैं 336 को लिख सकता हूँ। और 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 336 व 54 का HCF, 336 व 54 का HCF। तो देखो ये इन दोनों में कॉमन है, 2 इसमें है लेकिन और नहीं है, और ये 3 इन दोनों में कॉमन है। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। वापस 2 इसमें, इसमें नहीं, छोड़ दो। 2 इसमें, इसमें नहीं, छोड़ दो। और 3 इसमें, लेकिन इसमें और नहीं है। तो 2 और 3 यानी 3 दूनी 6 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। अब 336 व 54 का एलसीएम, देखो जो आपका HCF था वो तो लेना ही है, उसके अलावा जो बच गए, क्या बच गए, 1 2 3 बार तो 2 बच गए, और 2 बार 3 बच गए, और 1 बार 7 बच गया। इन सबको लेना है। अब देखो गुणा करो इनको, तो 7 या 21 और 21 दिया 63, ठीक है, यहाँ तो हो गए 63। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 और 63 को गुणा करोगे तो आएगा 3024। आपका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 3024। अब करनी है हमें जांच। जांच में क्या कि 2 संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM। HCF और LCM को गुणा करना है। 2 संख्या कौन कौन सी हो गई आपके, एक तो 336 हो गई और 54 हो गई, इंटू 54, इन दोनों का गुणा बराबर HCF कितना आया था आपका 6, और इसको गुणा करना है LCM यानी 3024 से। कर दो गुणा। जब आप इनको गुणा करोगे तो आएगा 18,144, और इसको भी गुणा करोगे तो 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 13 14, आंसर का 1, और 1 यहाँ आ गया, और 6 दिया 18, 18,144 आ गया। तो हमारा जो ये LCM और HCF है क्या है, सही है। और इसी तरह आपको ये जांच करनी है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।